कमाल, इस समय आप देख रहे हैं कि 3100 वाट का लोड चल रहा है। आउटपुट वोल्ट वही 220 वोल्ट। लाखों रुपए बैटरी और इन्वर्टर पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, और यह कमाल है दोस्तों इस MPPG का। दोस्तों आज का वीडियो सभी इन्वर्टर यूजर के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। अभी तक आपने बहुत सारे हाइब्रिड इन्वर्टर देखे होंगे, बहुत सारे सोलर इन्वर्टर देखे होंगे, बहुत सारे MPPT इन्वर्टर देखे होंगे, परंतु आज का वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट यूजफुल रहने वाला है, कौन सा सोलर इन्वर्टर आपको लेना चाहिए, किसके लिए हाइब्रिड यूजफुल है और किसके लिए MPPT सोलर इन्वर्टर यूजफुल रहने वाला है। यह वीडियो देखने के बाद आपको किसी हाइब्रिड, किसी MPPT की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रो नागल। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि छत पर हमने 8 सोलर पैनल सीरीज में कर रखे हैं। 540 वाट का एक सोलर पैनल है और इस समय 2 बजे हुए हैं। नवंबर का महीना है, बहुत ज्यादा धूप भी नहीं है और हम MPPG पर पूरा लोड लिफ्ट कराकर आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह मैक्समोल कंपनी का 3 किलोवाट का MPPG है। दोस्तों कंप्लीट 3 किलोवाट, ये VA वाला फंडा नहीं है, पूरा 3 किलोवाट है और 3 किलोवाट ही लोड लिफ्ट करता है। कनेक्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो केबल आप देख रहे हैं, यह सीधा केबल ऊपर सोलर पैनल से आ रहा है। एक बार मीटर में वोल्ट भी आपको चेक करा देता हूं। दोस्तों मीटर को मैंने DC पर लगाकर यहां पर रख दिया है और डायरेक्ट मीटर की नोब मैं यहां पर लगा रहा हूं। तो आप देख रहे हैं कि लगभग 400 वोल्ट DC इस समय सोलर की VOC है, क्योंकि कुछ भी लोड नहीं है इसलिए मैक्सिमम VOC यहां पर सोलर पैनल दिखा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस साइड में MPPG की AC आउटपुट रहती है, तो यहाँ पर हमने लोड को कनेक्ट कर लिया है। आप अपने घर के वायर यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और दोस्तों सोलर के साथ MPPG को यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि MPPG के साथ किसी बैटरी को कनेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ग्रिड सप्लाई को भी कनेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरा दिन सोलर से आप अपने घर का, अपनी वर्कशॉप का, अपनी दुकान का, शोरूम का लोड डायरेक्ट आप चला सकते हैं। और यही इसकी खूबी है कि यह प्रोडक्ट सोलर से 100% एनर्जी लेकर आपको देता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक इमर्सन रोड है जो लगभग 1500 वाट की हो सकती है। एलिमेंट हीटर है जो लगभग 2 किलोवाट का हो सकता है। कुछ बल्ब भी हमारे पास है, यानी हैवी लोड यहाँ पर इस बोर्ड से हमने कनेक्ट कर लिए हैं। और इस टेस्टिंग बोर्ड को MPPG से कनेक्ट कर लिया है। 540 वाट का एक सोलर पैनल है, 8 सोलर पैनल सीरीज में है। तो टोटल जो सोलर पैनल के वाटेज बन रहे हैं, लगभग 4300 वाट के सोलर पैनल यहाँ पर बन रहे हैं। और यहाँ हमें लगभग 3100 या 3200 वाट की एनर्जी इन 4300 वाट सोलर पैनल से मिलेगी। और दोस्तों इस प्रैक्टिकल और इस डेमो के माध्यम से आप क्लियर अपनी आंखों से देखेंगे कि सोलर पैनल की ताकत क्या है। MPPG की पावर को भी आज आप देखने वाले हैं। पूरे कनेक्शन यहाँ पर हो गए हैं। MPPG का स्विच ऑन कर देते हैं। सॉफ्ट स्टार्टिंग है, कुछ सेकंड के बाद MPPG स्टार्ट होता है, यानी लोड चलाता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे आपके बल्ब चालू हो गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगभग सोलर के 400 वोल्ट इस समय आ रहे हैं। टेस्टिंग मीटर में इस समय आप देख रहे हैं कि लगभग 350 वाट के आसपास का लोड चल रहा है। आउटपुट वोल्ट यहाँ पर आप 220-225 के आसपास देख रहे हैं। कुछ लोड और चला देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि 1700 वाट का लोड चालू हो गया है और आउटपुट में यहाँ वही 220 वोल्ट के आसपास आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर लोड को हम और बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे पास यह एक एलिमेंट हीटर है जो लगभग 1500 या 2000 वाट का हो सकता है। इसका स्विच भी ऑन कर देता हूँ। और इस समय आप देख रहे हैं कि ओवरलोड देकर MPPG ऑफ हो गया है, क्योंकि 2000 वाट का हीटर है। तो 3 किलोवाट से लोड ऊपर हो गया है, तो MPPG ओवरलोड देकर बंद हो गया है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि हम बल्ब अपने बंद कर लेते हैं। MPPG धीरे धीरे कुछ देर के बाद ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया है। डिस्प्ले मीटर शायद आप देख पा रहे होंगे, 2800 वाट से ऊपर का लोड इस समय चल रहा है और आउटपुट वोल्ट आप देख रहे हैं वही 220 वोल्ट यहाँ पर टिकी हुई हैं। और सोलर पैनल के वोल्ट भी इस समय आपको हम दिखा देते हैं। इस समय
सोलर के जो 400 वोल्ट थे इस समय लगभग 370 वोल्ट हो गए हैं, यानी सोलर पैनल के वोल्ट में 30 वोल्ट की ड्रॉपिंग हुई है। यहां पर एक 200 वाट का बल्ब और ऑन कर लेते हैं। 200 वाट का बल्ब हमने चला दिया है। अब लोड आप देख रहे हैं कि लगभग 3 किलोवाट के आसपास हो गया होगा। अब लोड 2960 वाट, लगभग 3 किलोवाट का लोड हो गया है और स्मूथली लोड आपका चल रहा है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैक्समोल के प्रोडक्ट पर कोई वीए वाला फंडा नहीं लिखा जाता है। जो एक्चुअल लोड होता है वही प्रोडक्ट पर लिखा जाता है। 3 किलोवाट यहां पर लोड लिखा गया है और 3 ही किलोवाट लोड स्मूथली लगातार चलता रहेगा। यदि एक बल्ब और ऑन कर देता हूं तो यह 3 किलोवाट से ऊपर चला जाता है, लेकिन इसको भी यह चला रहा है, लेकिन ओवरलोड दे सकता है 3 किलोवाट से ऊपर। और दोस्तों कमाल, इस समय आप देख रहे हैं कि 3100 वाट का लोड चल रहा है और आउटपुट वोल्ट वही 220 वोल्ट एमपीपीजी की एज इट इज जमी हुई है। और यहां पर देखिए सोलर पैनल के वोल्ट इस समय 360 वोल्ट के आसपास हो गए हैं। और दोस्तों बिल्कुल क्लियर अपनी आंखों से यहां पर आप देख सकते हैं 3000 वाट प्लस लोड इस समय चल रहा है। नवंबर का महीना है, धूप भी बहुत ज्यादा नहीं है और यह कमाल है दोस्तों इस एमपीपीजी का। यदि इस समय यहां पर कोई हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर होता, इतना लोड उस पर चल रहा होता, तो निश्चित हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर आपकी ग्रिड सप्लाई से एनर्जी लेता और बैटरी से भी एनर्जी ले रहा होता। और यही खास बात है एमपीपीजी की कि यह आपके सोलर पैनल का 100% यूज करता है। क्योंकि इसके सपोर्ट में कोई ग्रिड सप्लाई, कोई बैटरी नहीं है, तो इसकी मजबूरी है कि पूरी एनर्जी सोलर से ही लेगा। और दोस्तों सोलर का कमाल देखिए, जैसा कि 3 किलोवाट लोड आप पूरा दिन चला सकते हैं, जबकि इतना लोड यानी 3 किलोवाट का लोड आप अपनी ग्रिड सप्लाई पर चलाते हुए भी डरेंगे कि हमारा मीटर बहुत तेज भागेगा, वायरिंग चल सकती है, तो हम डरते डरते कोई एक ही हैवी अप्लायंस और अपने घर का लोड एक साथ चलाते हैं। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक हीटर, एक इमर्शन रोड, 200 वाट के 2 बल्ब, जैसे कि 200 वाट के 2 बल्ब आप देख रहे हैं, 300-400 वाट का लोड यह है। और एक परिवार का लगभग घरेलू जो लोड होता है, आम लोड होता है, वह इतना ही होता है। और एक अप्लायंस हमारा हैवी होता है, जैसे घर में इंडक्शन चला लेते हैं, इमर्शन रोड या गीजर चला लेते हैं, या कोई एसी चला लेते हैं, या कोई घरेलू समरसेबल भी चला लेते हैं। दोस्तों मैं हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर की बुराई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जहां हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर की आवश्यकता होती है वहां हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर भी यूज करना पड़ता है। मैक्समोल कंपनी का भी 1 जनवरी 2026 को हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर लॉन्च होने वाला है। बिल्कुल ही अलग हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर लॉन्च होने वाला है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिन यूजर ने ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा रखे हैं और दिन में ग्रिड सप्लाई चले जाने से आपके सोलर पैनल यूजलेस रहते हैं, तो वह यूजर भी अपने सोलर पैनल के साथ एमपीपीजी लगाकर दिन भर अपने लोड को चला सकते हैं। हाँ, आपके पास सोलर पैनल 7 या 8 होने चाहिए, क्योंकि इसके साथ 7 पैनल या 8 पैनल की सीरीज रखेंगे तो आपका लोड ज्यादा चलेगा, स्मूथली चलेगा, सुबह शाम भी अच्छा चलेगा। ऐसे यूजर जिनके पास पहले से सोलर पैनल हैं लेकिन बैटरी बैंक या इन्वर्टर पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, वह यूजर भी एमपीपीजी का यूज कर सकते हैं। या बहुत सारे यूजर ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि सोलर पैनल तो हम परचेज कर सकते हैं क्योंकि सोलर पैनल इस समय मिनिमम प्राइस में चल रहा है, लेकिन सोलर पैनल के साथ फिर वही बात आती है कि लाखों रुपए बैटरी और इन्वर्टर पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो वह यूजर भी एमपीपीजी का यूज करके दिन भर अपने लोड को सोलर से चला सकते हैं और रात को ग्रिड सप्लाई से चला सकते हैं। एक चेंज ओवर इसके साथ यूज करना होता है, सुबह शाम उसको ऑन ऑफ करना होता है। पूरा दिन आपके घर का सारा लोड सर्दियों में एक गीजर और गर्मियों में एक एसी के साथ नॉन स्टॉप स्मूथली चला सकते हैं। कंपनी 1 ईयर इस प्रोडक्ट की सर्विस वारंटी आपको देती है। परचेज के लिए आप अपने नजदीकी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज कर सकते हैं। कंपनी की वेबसाइट maxmol.com से आप अपने नजदीकी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को सर्च कर सकते हैं, और या कंपनी की डायरेक्ट वेबसाइट maxmol.com से भी इसको परचेज किया जा सकता है। कंपनी का अपना ऐप है, प्ले स्टोर पर जाकर मैक्समोल ऐप को डाउनलोड करके भी आप परचेज कर सकते हैं। इंडिया मार्ट और अमेजोन से भी आप इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। इस समय कंपनी के 2 प्रोडक्ट मार्केट में है, 3 किलोवाट और 6 किलोवाट, और जल्दी ही 10 किलोवाट और 25 किलोवाट के एमपीपीजी भी मार्केट में
आने वाले हैं। और दोस्तों, इस प्रोडक्ट के संबंध में आपके मन में कुछ शंका है, कुछ सुझाव है, कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके सभी कमेंट पढ़ता हूं और उन्हीं के आधार पर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना। और दोस्तों, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। हम इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।